अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फैसला सालों की बैठक में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के बारे में क्या फ़ैसला हुआ, ये मैं नहीं कह रहा। ये नवाज शरीफ की पार्टी का ही बहुत बड़ा एक टाउट समझा जाने वाला सहाफ़ी नजम सेठी अपने ही प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ ताकतवरों की बैठक में क्या हुआ, नवाज शरीफ के हक में क्या फ़ैसला हुआ। दोस्तों ये वीडियो सुने, उसके बाद बात करते हैं। मैं मोना आलम साहब ये अब बड़े ही लतीफ अंदाज में भट्टी साहब ने तजिया कर दिया पूरी हमारी सियासी सूरत हाल का, और खास तौर पर जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। लेकिन अगर कोई लंदन प्लान था, सवाल ये है तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों ऑफर कर रही थी तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के लिए 8 फरवरी के बाद? क्योंकि लंदन प्लान का तो हिस्सा पीपल्स पार्टी भी होगी फिर, और उसका मकसद भी यही था कि फिर सिरे से खत्म कर दिया जाए तहरीक इंसाफ को, या फिर 8 फरवरी के नताइज ने पीपल्स पार्टी को अपनी स्ट्रेटजी बदलने में मजबूर कर दिया। थैंक यू अली, बहुत शुक्रिया आपका और भट्टी साहब की बहुत इज्जत अफजाई कि उन्होंने मुझे सीनियर सहाफी, सीनियर में नहीं हूँ उनके आगे, ना उम्र में हूँ ना तजुर्बे में हूँ। बहरहाल जैसे न्यूट्रल साथ बैठ के मेरी भी जो काफे है वो टांग रही है, तो मायनाज न्यूट्रल सहाफी हमारे भट्टी साहब जिन्होंने हर दौर में न्यूट्रलिटी का मुजाहरा किया, इसलिए काफे टांगना मेरी भी मैं ये बात मैं करना चाह रही हूँ कि देखिए लंदन प्लान मेरे व्यू में तो मुझे पहले भी कोई लंदन प्लान की समझ नहीं आई है और ना मुझे अब आती है। मुझे याद पड़ता है भट्टी साहब हमारे साथ एक शो पे मौजूद थे और मेरा प्रोग्राम था, तो भट्टी साहब ने उसके बाद मुझे कॉल करके कहा था कि वो हमें बताएंगे, उनके पास सबूत मौजूद है कि वाकई एक लंदन प्लान है जिसके तहत ये लोग आए हैं और जिसके तहत ये सब कुछ मुल्क में हो रहा है। और वो मेरा ख्याल है उस बात को आज 6 महीने होने वाले, मैं अभी भी मुंतजिर हूँ। भट्टी साहब मैं आपके कमांड पे हूँ कि आप जब हुक्म करेंगे हम आपके को सबूत देखने जरूर आएंगे। बहरहाल मुझे लंदन प्लान की इसलिए समझ नहीं आती। ये बात तो खुद खान साहब कहते हैं ना कि लंदन प्लान था, ये तो खुद भी पीटीआई कहते हैं कि था। मैं यही देखिए खान साहब तो कहते हैं, वो तो एक पार्टी के सरबराह हैं, उनका कहना बनता है। इस तरह से तो वो पिछले वाले भी कहते थे कि ताहिरुल कादरी और सबके साथ एक लंदन प्लान था, लेकिन हमने बतौर सहाफी अगर आप मुझसे पूछे कि क्या कोई लंदन प्लान है तो मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। जी सर, मुझे नहीं याद कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में कोई साफी होता है और वो खबरें देते हैं, कभी उनके पास रिटर्न सबूत हुआ है? मुझे 30 साल हो गए हैं। कबीना की मीटिंग होती है, हम बीच में नहीं बैठे होते, हो सकता है कोई साफी बैठा हो, लेकिन हम सारी खबरें देते हैं। जजों के कमरे में अंदर मीटिंग होती है, हम अंदरूनी कहानी दे रहे होते हैं, तो कौन सी वीडियो होती है? मैं तो मरियम नवाज हूं कि राशिद मलिक की वीडियो बना लूं? मैं अब भी खबर पे कायम हूं। क्या ये सच नहीं है कि नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि हमें नवाज शरीफ ने नहीं बाजवा साहब ने भेजा? क्या ये सच नहीं है जब नवाज शरीफ गए थे तो इश्तिहारी थे, उनके दोनों बेटे इश्तिहारी थे? ये 4 हफ्ते के लिए 50 रुपए के एफिडेविट पे गए, 4 साल पाकिस्तान नहीं आए और 5-6 मुल्कों में गए। जब वो गए प्लेन टीचे ऊपर हो रहे थे, जब पाकिस्तान आए तो उस वक्त अपने सगे भाई की हुकूमत में, आज भी कह रहा हूं लंदन प्लान, सगे भाई की हुकूमत में 16 माह नहीं आए। जब उमर अता बंदयाल गया ये प्रोग्राम निकालने, मैंने कहा था जब वो आएंगे आएंगे। आज भी कह रहा हूं, मैं उस खबर पे कायम व दायम हूं। क्या उसके बाद जिस इलेक्शन को ये जाली कहते थे, 18 जाली होंगे, मैं उसकी सफाई नहीं देता, मैं इमरान खान का तर्जमान नहीं हूं। उसी असम्बली में अगर वो 18 के धांधली वाले इलेक्शन थे, फराड थे, उसी असम्बली में ये वजीर शहबाज शरीफ कैसे बन गए? उसी असम्बली में इनके 500 बंदे के नाम ईसीएल में से कैसे निकल गए? जो रात को रात ये बात तो आई गेस बड़ी साहब आप हम सब एग्री करते हैं कि सब कुछ इंजीनियर्ड है, लेकिन अगर कोई लंदन प्लान था, जैसे कि मोना साहब ने भी कहा लंदन प्लान कोई अगर था, तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ पींगे क्यों बढ़ा रही थी? फिर तो लंदन प्लान पे अमल होता और पीटीआई को फारिग करते हैं, फिर तो ये उनके समझसाजी की बात कर रहे हैं। नहीं, ये बात आपने अच्छा सवाल किया ना। देखिए, अच्छे सवाल का जवाब मजा आता है। 2 साल जो हुआ, इनका ख्याल था पीटीआई के लोग वोट डालने नहीं निकलेंगे। जितने सर्वे हैं आप निकाल लें, आप हसास अदारों की रिपोर्टें निकाल लें। इनका ख्याल था जब नवाज शरीफ आएंगे तो मैं सजना सा महफिल तेरे लिए सजाइए, करोड़ों लोग बाहर निकल आएंगे। वो पहला ही शो पे नाकाम हो गया। वो शो अच्छा था, लेकिन इमरान नवाज शरीफ का वोट बैंक नहीं बढ़ सका, बदकिस्मती से कम हो गया। इलेक्शन में जो खौफ की अलामत थी, 90 से 95% पीटीआई की क़यादत रूपोश थी, अपने हलकों में नहीं जा सकती थी, उनके दफ्तर नहीं खोलने दिए गए, कागजात छीने गए, जो तजवीज़ कुदा तारीख कुदा उठाए गए। 28 को जो 8 फरवरी को हो गया, सबको पता है। हाँ, और पीटीआई 95 बड़े अंदर थी। ये प्लान नहीं था तो क्या था? मुझे बता देना, ये क्या इत्तेफाक है? यही मोहतरम शहबाज शरीफ एफआईए का केस है, वो झूठा होगा। इवन अगर हम सिर्फ चुक दर्द बढ़ते नहीं, बुखार हो गया। अब जब से वो 2 साल खत्म हुए हैं, एक दिन बीमार नहीं हुए, अल्लाह उनको और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे।
मुझे बताएं 2 साल में बीमार हुए, वरना मैं आपको भेज देता हूँ कितनी पेशियों पे वो नहीं है कि मेरी तबीयत ये चुक अब तो नहीं पड़ रही। नहायत काबिल एहतराम आसिम जरदारी सदर साहब, मेरा बेनजीर साहबा के साथ बहुत प्यार का रिश्ता था, लाठी लेकर टोटल अपोजिशन में चलते रहे। अब माशाल्लाह सदर हुए हैं, 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मेरे भाई डील और डील सब कुछ होता है। एक बात तो है, हमारा तारीख हाँ ठीक, एक बात तो है भट्टी साहब, मोना साहबा 8 फरवरी की शाम 5 बजे के बाद जो कुछ हुआ उसको हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं क्या? मतलब आप भी उस दिन ट्रांसमिशन कर रही थी, हम भी बैठे हुए थे और इंतजार में थे कि जनाब ये इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आनियां जानियां देख रहे थे हम, और जो कुछ हो रहा था, द होल ड्रामा दैट वाज क्रिएटेड, इट वाज वेरी ऑब्वियस कि वो इंजीनियर्ड है। और उसके बाद के इवेंट्स भी हमें इंजीनियर्ड लग रहे थे कि पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं लेना चाह रही, नून लीग भी हुकूमत नहीं लेना चाह रही, पर अचानक एक रात आके बैठते हैं, ऐलान करते हैं, कहते हैं हम हुकूमत बना रहे हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनिक नजर आ रहा है आपको मोना साहबा? सॉरी, मुझे अली आपका आवाज, बिल्कुल आपकी आवाज कट गई थी जब ये आप सवाल कर अच्छा, मैं ठीक, सवाल मैंने बड़े जोश से किया था, मैं उम्मीद करता हूँ वापस वो जोश वापस लेके आऊं। अर्ज कर रहा हूं कि 8 फरवरी की शाम को जो कुछ हुआ, जो ड्रामा हमने देखा, जो मजाक। दोस्तों आपने वीडियो सुनी, नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ जो हुआ है, और अब नवाज शरीफ साहब भी किसी के साथ हाथ करने की सोच रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब ये हाथ कर रहे हैं कि कुछ अरसे के बाद होनी है ख़ास हल्के में एक एक्सटेंशन, और वो एक्सटेंशन देनी है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने। तो अब नवाज शरीफ साहब उस एक्सटेंशन के हक़ में नहीं है क्योंकि उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, इसलिए अब नवाज शरीफ साहब पर घेरा तंग किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब को इसलिए वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया क्योंकि नवाज शरीफ साहब थोड़ी सी आंखें दिखा देते हैं, शहबाज शरीफ साहब लेट जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह हम कहेंगे वो कर देंगे। नवाज शरीफ साहब की आंखें खुल गई हैं, पूरी प्लानिंग नवाज शरीफ साहब के सामने आ चुकी है, इसलिए अब नवाज शरीफ साहब अपने भाई शहबाज शरीफ को ये हुक्म दे रहे हैं कि जनाब मेरे साथ पहले ही धोखा हुआ है और उस धोखे में तुम मुलव्वस हो, अब अगर तुमने किसी ऑफिसर को एक्सटेंशन दी तो मैं तुम्हारे साथ बुरा हशर करूँगा। तो ये सारा मामला है, मसला सारा एक्सटेंशन का है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अल्लाह हाफ़िज़।